तो आज ग्रुप 17 पढ़ा देते हैं। ग्रुप 16 तक तो हो गया था कंप्लीट। लास्ट सल्फ्यूरिक एसिड कराया था टॉपिक। आज ग्रुप 17 करेंगे। अकरेंस वगैरह से ज्यादा कुछ आता नहीं। ग्रुप 17 क्या होते हैं? हाइड्रोजन्स, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। ये सब जनरल चीजें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियस, वही सब वैसे ही फॉलो होगा। इसके अंदर जहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, यही क्वेश्चन पढ़ लो। हैलोजन से मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड्स। क्यों? क्योंकि हैलोजन्स का साइज रिस्पेक्टिव पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज डिक्रीज होता है, तो हैलोजन्स आर स्मॉलेस्ट in their respective periods, and that is why they can gain electron more easily, and as a result they have very high negative electron gain enthalpy. और इसमें जैसे लिखा हुआ है, they only require one electron to complete an octet or to attain a noble gas configuration. ठीक है, and that is why they have highly negative electron gain enthalpy. फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखो तो बस एक चीज मेनली याद रखना कि ये कलर्ड होते हैं। दो चीज एक्चुअली, ये कलर्ड होते हैं और दूसरा फ्लोरीन गैस है, फ्लोरीन क्लोरीन गैस है। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड। ठीक है। इसके बाद एक ये एग्जांपल नंबर 15 जो दे रखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेम क्वेश्चन दो बार दिया है, एक बार एग्जांपल में, एक बार इन टेक्स्ट में। अलग तरीके से पूछा लेकिन बात वही है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। Although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine. Fluorine is the strongest reducing agent, stronger reducing agent than chlorine. Why? दो पार्ट है इस क्वेश्चन। पहला पार्ट तो ये कहता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन के कंपैरिजन में लेस नेगेटिव होती है। अब जरा मुझे कोई ये बताओ सबसे पहले, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है या क्लोरीन का छोटा होता है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। तो इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से गेन करेगा, फ्लोरीन की क्लोरीन? सर फ्लोरीन। फ्लोरीन ही करना चाहिए ना, लेकिन करता नहीं है। सॉरी, करता नहीं है, लेकिन क्लोरीन ज्यादा आसानी से गेन करता है। तो उसका रीजन ये है, फ्लोरीन का साइज छोटा तो है बट इट इज वे टू स्मॉल। ये न्यूक्लियस आ गया, ये सेकंड शेल आ गया। अब सेकंड शेल में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से इस शेल में इतनी ओवर क्राउडिंग हो जाती है कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। Chlorine, on the other hand, also has 7 electrons, but those 7 electrons are present in the third shell, and third shell is large enough to accommodate one more electron. तो छोटा साइज होने की वजह से हालांकि फ्लोरीन को आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए, लेकिन करता कौन है? क्लोरीन। ये बात समझ में आई? ये 11th में भी था, थर्ड चैप्टर में एक्सेप्शन पढ़ा था हमने 11th में, कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव क्यों होती है हालांकि फ्लोरीन छोटा है उसके बाद भी। Why? Because the second shell of fluorine is way too small to accommodate extra electron after the fact that it already has 7 electrons. यही चीज ऑक्सीजन और सल्फर में भी होती थी। समझ में आई ये बात इतनी या नहीं आई पहले, कि क्लोरीन क्यों आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? ठीक है, स्मॉल तो होना चाहिए साइज, लेकिन इतना भी स्मॉल नहीं होना चाहिए वैलेंस शेल कि उसमें इलेक्ट्रॉन ही गेन ना हो पाए। अब तो ये बात क्लियर हो गई भाई कि क्लोरीन ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो अगर वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो वो आसानी से रिड्यूस हो सकता है, और अगर आसानी से रिड्यूस हो सकता है तो क्लोरीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होना चाहिए। यस सर। है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लोरीन नहीं होता, फ्लोरीन ही होता है। तो क्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन गेन कर रहा है, फिर फ्लोरीन क्यों अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने के लिए
सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी काफी नहीं है, 3 चीजें देखी जाती हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, ठीक है, मतलब और सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। वो 3 चीजें क्या क्या हैं वो बताता हूं मैं आपको। देखिए, सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्यों? क्योंकि फ्लोरीन भी F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो पहले इनको तोड़कर F प्लस F और Cl को 2 को तोड़कर Cl प्लस Cl बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तभी तो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे जब एटॉमिक फॉर्म में आएंगे, राइट? समझ में आई ये बात? यस सर। बॉन्ड किसका आसानी से टूटेगा, ये कोई बता सकता है मुझे? फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड आसानी से टूटेगा, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड आसानी से टूटेगा? सर क्लोरीन। क्लोरीन का। यू वुड ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कि क्लोरीन का टूटेगा, है ना? तुमने लॉजिक बिल्कुल सही लगाया कि फ्लोरीन फ्लोरीन का बॉन्ड छोटा होगा ऑब्वियसली, और क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड क्योंकि साइज में बड़े हैं तो लार्जर होगा, तो क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड आसानी से टूटेगा, है ना? यही लॉजिक लगाया है शायद। यस सर। लेकिन यहाँ भी उल्टा होता है। अब यहाँ क्यों उल्टा होता है? क्योंकि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्लोरीन के ऊपर, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, एक शेयर कर दिया तो 6 अनशेयर्ड बचे कि नहीं? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अनशेयर्ड बचे, है ना? अब ये जो 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं ना, ये इतने पास पास हैं फ्लोरीन एटम बॉन्ड छोटा होने की वजह से कि ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो जब ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे तो कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा, फ्लोरीन का कि क्लोरीन का? सर फ्लोरीन। फ्लोरीन का, ठीक है। वैसे जनरली जो बॉन्ड स्मॉलर होता है वो मुश्किल से टूटता है बिकॉज इट विल बी स्ट्रॉन्गर, बट इन दिस केस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑन फ्लोरीन, a small bond has a disadvantage instead of an advantage। small bond जो है उसका disadvantage है, क्योंकि small होने की वजह से the unshared electron pairs will come very close to each other। got it? तो bond dissociation enthalpy फ्लोरीन की होगी lower और क्लोरीन की होगी higher। तो इस रिस्पेक्ट में कौन सा बेटर हुआ, फ्लोरीन की क्लोरीन? इसका बॉन्ड आसानी से टूट रहा है, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन जल्दी रिएक्ट करेगा, ठीक है। मैंने बताया ना 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला फैक्टर था बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जिसमें कौन बेटर है, फ्लोरीन बेटर है। अब दूसरे फैक्टर की बात करते हैं। दूसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेल्टा EGH जिसे बोलते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करने में क्या है, फ्लोरीन और क्लोरीन को ये भी कंपेयर कर लेते हैं। गैसियस स्टेट में फ्लोरीन आ गया, एटम बन गया था पहले फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके F माइनस बनाएगा, ठीक है। और क्लोरीन जब करेगा तो क्लोरीन भी यही करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बनाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा आसानी से गेन कर सकता है इसमें, क्लोरीन। 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 ये अभी बताया ना, एक्सप्लेन किया क्यों, बिकॉज फ्लोरीन का जो सेकंड शेल है इट इज वे टू स्मॉल। तो फ्लोरीन का लेस नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेस नेगेटिव यानी कम एनर्जी रिलीज होगी व्हेन इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, व्हिच मींस दैट इट विल नॉट गेन इलेक्ट्रॉन एज इजीली एज क्लोरीन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने में कौन बेटर है, फ्लोरीन की क्लोरीन? क्लोरीन। 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 तो फर्स्ट पैरामीटर के हिसाब से तो फ्लोरीन बेटर था, सेकंड पैरामीटर में कौन बेटर है, क्लोरीन बेटर है। अभी टाई हो गया ना, एक पैरामीटर फ्लोरीन का बेटर है और एक क्लोरीन का बेटर है ना, राइट? तो तीसरा पैरामीटर जो है वो डिसाइड करेगा कि कौन एक्चुअली बेटर रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा।
वो तीसरा पैरामीटर होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब जो ये आयंस बन जाते हैं ना, ये जो Cl माइनस और F माइनस आयंस बन गए, ये आयन स्टेबल होंगे कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है? ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि ये वाटर से कितनी अच्छे से बाइंड कर सकते हैं। तो F माइनस आयन जो बना है गैसियस स्टेट में, ये वाटर से रिएक्ट करके या वाटर से कंबाइन करके F माइनस एक्वस आयन में कन्वर्ट होगा। इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। सिमिलरली Cl माइनस भी गैसियस आयन जो है वो वाटर से कंबाइन करके Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट होगा। कौन सी एंथैल्पी बोलते हैं इसे? हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब ये किसी को याद है हाइड्रेशन एंथैल्पी? इसमें दो आयन है, फ्लोरीन या क्लोरीन, किसकी ज्यादा होगी, यानी कौन ज्यादा आसानी से वाटर से कंबाइन करेगा? कोई किसी को याद है ये कैसे होता था? 11th में पढ़ा था हमने। सर दोबारा से बोलो। फ्लोरीन कंबाइन करेगा। इजीली क्यों करेगा बताइए, रीजन? सर क्योंकि वो हाईली एक्टिव होता है। नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वैसे हो सकती है, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, आयंस और हाइड्रोजन के बीच में नहीं होती है। यहाँ पर सिंपल सा रूल है, स्मॉलर द आयन हायर द हाइड्रेशन एंथैल्पी। जितना छोटा आयन होता है उतनी ही ज्यादा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है। तो इसका मतलब कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन। ठीक है, तो तीन पैरामीटर मैंने चेक किए, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन सर एंथैल्पी। ये हाइड्रेशन एंथैल्पी साइज पे डिपेंड करती है। यस, साइज पे डिपेंड करती है, स्मॉलर द साइज ग्रेटर द हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, ओके सर। स्मॉलर द साइज ग्रेटर द हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, समझ आ गया ये साक्षी? तो तीन पैरामीटर्स में से दो पैरामीटर्स में फ्लोरीन बेटर है। ठीक है, कौन कौन सा? उसका बॉन्ड आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा, और दूसरा उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो। तो हालांकि इलेक्ट्रॉन गेन करने में क्लोरीन बेटर है, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होने की वजह से और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से फ्लोरीन इज स्टिल अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ में आई ये बात? कौरा, Yes, sir. साहिल, साक्षी, समझ आ गया? यस पुनीत, सर। समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू की फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में आ रहा है एग्जाम में, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो दिस क्वेश्चन हैज अ वेरी हाई चांस ऑफ बीइंग इन द एग्जाम। अब एक बार ये क्वेश्चन अपने आप पढ़ लो जरा, और आंसर भी पढ़ लो, इसका क्या है लिखा हुआ। समझ आ गया ये? यस Yes, sir. सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक पढ़ लेना, वही अनॉमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। बहुत छोटा साइज होने की वजह से, यही जो मैंने बताया ना कि बॉन्ड डिसोसिएशन, ऑल्दो छोटा बॉन्ड है बट उसके बाद भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती है। डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से इसकी कोवेलेंसी हायर नहीं हो पाती क्लोरीन की तरह, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से इट कैन ओनली एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अदर एलिमेंट जो है वो और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी वगैरह में इतना कुछ खास है नहीं, यू कैन रीड ऑल दैट ऑन योर ओन। अब देखो ये क्वेश्चंस पढ़ो जरा ध्यान से, सारे इंपॉर्टेंट में है। पहला क्या है? फ्लोरीन एग्जिबिट्स ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट
whereas other halogens can exhibit +1, +1, +3, +5, +7 oxidation state as well. तो इसका सिंपल सा रीजन है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कुछ नहीं होता पूरी पीरियोडिक टेबल के, तो इसलिए ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता। इट कैन ओनली अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज बॉन्डेड टू अदर एटम्स, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा रीजन ये भी है कि अदर एलिमेंट्स के पास d ऑर्बिटल होते हैं तो वो अपनी ऑक्सीडेशन कोवेलेंसी को एक्सपैंड कर सकते हैं और इसी वजह से वो प्लस पॉजिटिव वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, फ्लोरीन नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद अगला 26 क्वेश्चन दे रखा है इन टेक्स्ट में, कंसीडरिंग द पैरामीटर्स। अच्छा ये तो वही क्वेश्चन आ गया, देखो अभी जो एग्जांपल किया है तो वही आ गया। कंसीडरिंग द पैरामीटर्स such as bond dissociation enthalpy, electron gain enthalpy and hydration enthalpy, compare the oxidizing power of fluorine and chlorine। तो अभी बताया फ्लोरीन क्लोरीन में ऑक्सीडाइजिंग पावर किसमें ज्यादा है, फ्लोरीन में ज्यादा है, ठीक है। और तीनों चीजों पैरामीटर्स को कंपेयर करना है तो आप इसमें सिंपल एक एक करके लिख दोगे वही लाइन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लोअर देन क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर मोर नेगेटिव देन फ्लोरीन, बट आल्सो द हाइड्रेशन एंथैल्पी of fluorine is greater than chlorine. As a result, 2 out of the 3 factors favors the oxidizing power of fluorine over chlorine, ठीक है। Therefore, fluorine is a stronger oxidizing agent। मतलब आंसर कहीं से भी देख लेना प्रॉपर्ली, मैं समझ गया ना क्या करना है, 3 फैक्टर्स बता, ठीक है। Yes, sir. Give 2 examples to show the anomalous behavior of fluorine। तो anomalous behavior के लिए यही लिख सकते हो कि 2 एग्जांपल्स में एक तो उसके नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दूसरा ये कि उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत लो होती है, हालांकि छोटा बॉन्ड है उसके बाद भी, ठीक है। सी इज द ग्रेटेस्ट, क्या बोल रहे हो, हाँ डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है वो भी लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। सी इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ सम हैलोजेंस कॉमेंट, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, डोंट डू दिस, ठीक है। सोर्सेज वाले क्वेश्चन जनरली नहीं आते। इसके बाद है क्लोरीन, स्पेसिफिक कंपाउंड्स के बारे में है, क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फिर आयोडीन के बारे में, शायद नहीं आयोडीन नहीं, ऑक्सो एसिड्स के बारे में है थोड़ा सा, तो एक एक करके ये बता देता हूँ। तो ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। क्लोरीन का ग्रीनिश कलर होता है जब वो लिक्विड फॉर्म में आता है, इसी वजह से उसका नाम इसी वजह से पड़ा है। क्लोरोस जो ग्रीक वर्ड है वो ग्रीन कलर के लिए या ग्रीनिश कलर के लिए, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड क्लोरीन, ठीक है। प्रिपरेशन के अंदर जो रिएक्शन दे रखे हैं, इसका प्रिपरेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, लेकिन इसके अंदर जो ये वाला प्रोसेस है ना मैन्युफैक्चर क्लोरीन का, ये डीकन्स प्रोसेस कर लेना बस प्रिपरेशन के। कॉपर क्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में HCl का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्लोरीन गैस बन जाती है, बस एक ये प्रिपरेशन रिएक्शन कर लेना, और कुछ खास इसमें करना नहीं है। एक चीज बता रहा हूँ बस जो करनी है इसमें, ब्लीचिंग पावर क्लोरीन की, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन इज अ पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन क्या होता है बेसिकली ना, ये रिएक्शन इन्होंने एक ही स्टेप में दे दिया। क्लोरीन जब वाटर से रिएक्ट करता है ना तो वो ये रिलीज करता है नेसेंट ऑक्सीजन, ये एक्चुअली 2 स्टेप में होता है। क्लोरीन पहले वाटर से रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाता है HOCl, जो कि अनस्टेबल कंपाउंड है। ये HOCl कंपाउंड जो है ये ब्रेक डाउन होके HCl+O रिलीज कर देता है, ठीक है। ये जो बना है O, इसे कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोरीन। ब्लीचिंग एक्शन बोल लो या क्लोरीन पावरफुल वो बोल लो, ब्लीचिंग एक्शन बोल लो या ऑक्सीडाइजिंग एक्शन बोल लो, एक ही बात है। तो ये कलरलेस सब्सटेंस को, सॉरी कलरफुल सब्सटेंस को कलरलेस कर देता है, ठीक है। ये कर लेना ध्यान से। बाकी क्लोरीन का रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेट NaOH एक ये आता है, तो ये याद ही करना है आपको। इससे NaOH के साथ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरेट और वाटर रिलीज होता है। और इसके अलावा ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट में 0 थी,
यहाँ चेंज होके -1 और इस वाले केस में +5 हो जाती है। तो साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा है क्लोरीन। सो दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन ब्लीच क्यों कर पाता है? बिकॉज इट इज एबल टू रिलीज नेसेंट ऑक्सीजन व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है, which is responsible for its bleaching action. Name two poisonous gases that can be prepared with chlorine. ये हैं दो poisonous gases, देखो ऊपर लिखी हुई है, phosgene और एक टीयर गैस और एक मस्टर्ड। तीनों याद कर लो। phosgene है, फॉर्मूला तो दो का याद हो पाएगा, मस्टर्ड गैस का काफी लंबा सा फॉर्मूला है, उससे इतना कोई मुश्किल नहीं है, बट नहीं हो तो कोई बात नहीं। मस्टर्ड गैस देखने में बड़ा सा फॉर्मूला लग रहा है, बस एक्चुअली है क्या पता है? सल्फर है, सल्फर पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए तुमने, इथाइल ग्रुप, सॉरी, 2 इथाइल ग्रुप लगा दो दोनों तरफ, CH2 इधर भी CH2 और फिर दोनों इथाइल ग्रुप पे एक एक क्लोरीन लगा दो। ये है मस्टर्ड गैस, ठीक है, इजी टू रिमेम्बर, राइट? तो फॉस्जीन, टीयर गैस, मस्टर्ड गैस, ये पॉइजनस गैसेस हैं जो क्लोरीन का यूज करके प्रिपेयर की जाती है। अगला टॉपिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl। इससे कुछ नहीं आता, ठीक है, पढ़ लेना एक बार फिर भी इसे। इसका ये एग्जाम्पल भी ऐसा ही है, कुछ खास नहीं है इसमें। आयरन से रिएक्शन करके दिखा रखा है कि FeCl2 बन जाता है। और ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि फेरिक क्लोराइड क्यों नहीं बनता, FeCl3 क्यों नहीं बनता? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है और वो लिबरेट होकर एवापोरेट यानी रिएक्शन से रिलीज हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो दिस रिएक्शन डज नॉट गेट अ चांस टू फर्दर ऑक्सीडाइज इट। ये जो FeCl2 बना है, अगर प्रोडक्ट बचता तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो बनते ही रिलीज हो जाएगा या लिबरेट हो जाएगा, तो दिस FeCl2 विल नॉट बी एबल टू ऑक्सीडाइज एनी फर्दर और ये फेरस क्लोराइड ही बनकर रह जाएगा इंस्टेड ऑफ फेरिक क्लोराइड, ठीक है। फिर दे रखे हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन क्या है? हैलोजन्स को ऑक्सीजन से कंबाइन करवा रहे हैं और हाइड्रोजन से, उससे जो एसिड बन रहे हैं वो है ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। कैसे करना है वो बताता हूँ, देखिए, इसे याद करना बहुत आसान है, देखो जरा समझो इसे ध्यान से। तो क्या करना है, HOF, HOCl, HOBr, HOI, ठीक है, ये एक टाइप हो गया एसिड का। इसमें क्या करना है, सबका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। O सेंटर में एक तरफ H एक तरफ हैलोजन, O सेंटर में एक तरफ H एक तरफ हैलोजन, एक तरफ H एक तरफ हैलोजन, O सेंटर में एक तरफ H एक तरफ हैलोजन, ठीक है। इन एसिड्स को बोलते हैं हाइपोहैलस एसिड। हाइपोहैलस का मतलब जैसे ये हो गया हाइपोफ्लोरस, एसिड, ये क्या हो गया, हाइपोक्लोरस एसिड। समझ में आई ना बात? ये हाइपोब्रोमस, हाइपोआयोडस, ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ जी। यस सर। अब बात देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट की, जो कि इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आपको पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, राइट? तो फ्लोरीन तो -1 होगा ही होगा, है ना? और हाइड्रोजन जो है वो लूज करता है तो वो +1 होगा। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या हो जाएगी इस केस में? एक्स मान के निकाल लें इसे, तो +1 + x -1 = 0। ये कैंसिल हो गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, 0 आ गई कि नहीं? हाँ जी, आई कि नहीं 0? तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें ऑक्सीजन की 0 होती है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर देखें क्लोरीन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन -2 हो जाएगा, ठीक है।
और हाइड्रोजन जो है वो +1 हो जाएगा, तो क्लोरीन कितना निकल कर आएगा, +1 निकल कर आएगा कि नहीं, माइनस +1। देखो ना, +1 -2 +x = 0, तो x = +1 आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। ठीक है, तो और इसी तरीके से बाकी सब में भी यही होगा, ऑक्सीजन -2 और क्लोरीन +1। ऑक्सीजन, ये सॉरी, इसमें तो ब्रोमीन आना था ना, मैंने क्लोरीन लगा दिया गलती से। ब्रोमीन +1, ऑक्सीजन -2 और आयोडीन +1। ठीक है, समझ में आया। ये हो गया आपके हाइपोफ्लोरस, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस एसिड्स। गॉट इट। अब फ्लोरीन जो है इसके अलावा कोई और एसिड नहीं बनाता, इसके अलावा फ्लोरीन कोई और एसिड नहीं बनाता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे एसिड बनाते हैं, सॉरी, क्लोरीन सारे एसिड बनाता है। सारे एसिड का मतलब क्या है कि हाँ, तो इससे आगे जो एसिड्स हैं, फ्लोरीन तो सिर्फ यही बनाता है भाई। ठीक है, फ्लोरीन जो है इसके अलावा कुछ नहीं बनाता, क्योंकि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है, सिर्फ -1, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकती, तो वो बनाता भी नहीं है। नाउ क्लोरीन कैन फॉर्म अनदर एसिड, जैसे पहला एसिड क्या बना था, HOCl, तो इसके अंदर HOClO, इसको अगले एसिड को बोलेंगे HOClO। इसको HClO2 भी लिख सकते हैं हालांकि हम, क्योंकि दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन को अलग अलग क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। HOClO क्यों लिखा है, HOCl2 क्यों नहीं लिखा। ठीक है, ये वाला एसिड जो होता है ना, ये सिर्फ क्लोरीन बनाता है, ना ब्रोमीन बनाता है, ना आयोडीन बनाता है, और फ्लोरीन तो वैसे ही कुछ नहीं बनाएगा इसके बियॉन्ड। ठीक है, क्योंकि वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -1 फ्लोरीन, जो कि हो चुकी पॉसिबल इसके अंदर। अब क्लोरीन का इस एसिड को क्या बोलते हैं भाई देखो, इसको बोलते हैं क्लोरस एसिड। वो हाइपोक्लोरस था, ये हो गया क्लोरस। ठीक है, तो ब्रोमीन ब्रोमस एसिड नहीं बनाता, आयोडीन आयोडस एसिड भी नहीं बनाता। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो Cl बनाया आपने सेंटर, इस बार सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, Cl। ठीक है, इसके एक तरफ लगा होगा OH, इसीलिए मैंने ये OH जो था ना इकट्ठा लिखा था, और एक तरफ लग जाएगा O। बात समझ में आई। ठीक है, हाँ जी, तौरम बात समझ में आई है क्या है। यस सर। अब यस इसके सर। अंदर ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन विल हैव अ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 इसकी, -2 इसकी, दोनों ऑक्सीजन की -2 होगी, हाइड्रोजन की +1 होगी। क्लोरीन की इसमें जब निकालोगे तो +3 निकल कर आएगी। ठीक है, करके देख लेना आप, चाहे +1 +2 +x मान लिया क्लोरीन को, -2, सॉरी, +1 -2 +x -2, ऐसे =0, तो x =+3 आया। ठीक है, पहले में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आई क्लोरीन की, दूसरे में +3। ठीक है, अब इससे अगला एसिड कौन सा होता है, इससे अगला एसिड होता है HOClO, करा था ना, अब करेंगे HOClO2, और ऐसे ही HOBrO2 और HOiO2। ठीक है, O2 लग गया इस बार, तो ये कुछ ट्राइगोनल पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अरे सॉरी, एक छोटी सी गलती हो गई, ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होता है, सॉरी, ये जो ऊपर वाला बनाया ना मैंने, ये डबल बॉन्डेड होता है, ClO जो है वो डबल बॉन्डेड होता है। हाँ अच्छा, इन एसिड्स को बोलते हैं हैलिक एसिड्स, हैलिक यानी कि जैसे इसको बोलेंगे क्लोरिक एसिड, इसको बोलेंगे ब्रोमिक एसिड, इसको बोलेंगे आयोडिक एसिड।
तो आयोडिक एसिड का शायद आपने नाम सुना हो पहले भी, HiO3 भी लिख देते हैं इसको, HOiO2 की जगह HiO3 भी लिख देते हैं। इनका शेप कैसा होता है, Cl सेंट्रल एटम आएगा, 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं इस पे डबल बॉन्डेड, और एक जो है वो OH ग्रुप लगा हुआ है, ऐसे करके, ठीक है। एग्जैक्टली सिमिलर स्ट्रक्चर बन जाएगा ब्रोमीन के साथ भी और आयोडीन के साथ भी। इसमें मैं सेंट्रल एटम चेंज कर दूंगा बस। इसमें सेंट्रल एटम आ जाएगा ब्रोमीन और इसमें सेंट्रल एटम आ जाएगा आयोडीन। हाँ जी, समझ में आया ये? क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड। यस सर। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालेंगे सेंट्रल एटम की +5 आएगी। अब मैं पूरी कैलकुलेट करके नहीं बता रहा, आपको ट्राई कर सकते हैं कैसे आ रही है। पहले में +1 आई थी, दूसरे में +3, तीसरे में +5 आई, ठीक है, सारे ऑड नंबर्स आ गए। और आखिरी जो एसिड होते हैं वो पर हैलिक एसिड होते हैं, पर क्लोरिक, पर ब्रोमिक, पर आयोडिक। तो क्या बताया था, HOClO2 था ना, HOClO3 हो जाएगा, HOBrO3 हो जाएगा, HOiO3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 4 लिख दिया मैंने, 3। तो HiO4 भी पढ़ते हैं इसे, HClO4 या HBrO4 भी लिखते हैं, लेकिन HOClO3 भी लिख सकते हैं। दीज आर कॉल्ड परक्लोरिक एसिड, परब्रोमिक एसिड, और पर आयोडिक एसिड, ठीक है। इसमें क्लोरीन के अराउंड टेट्राहेड्रन बनेगा, एक लगा होगा OH ग्रुप और 3 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स। So I hope this much is clear. And the oxidation state would be +7. First में +1, then +3, then +5, and then +7. सेंट्रल एटम चेंज हो जाएगा, आयोडिक और ब्रोमिक का भी यही सेम स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ सॉरी क्लोरिक, ब्रोमिक, आयोडिक, ठीक है भाई, समझ आ गया ये? यस सर। So these were all your acids. इन्हें क्या बोला जाता है, ऑक्सो एसिड्स बोला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है। शॉर्ट में लिख के दिखाऊं अगर सारे एक बार, तो क्विकली देखो क्या है। अगर Cl वाले बता देता हूँ, HOCl, फिर HClO2, HClO3 एंड HClO4, ये हैं सिंपल फॉर्म में अगर लिखें, ठीक है। HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक,